इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में ट्रक सेहूनी शहरियों पर चढ़ दौड़ा। वाक़े में एक शख्स हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी, कई की हालत नाजुक। सेहूनी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर गोली मारकर हलाक कर दिया। सेहूनी वज़ीर आज़म हर जगह रुस्वा होने लगे। नेतन्याहू को हमास के तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन के मुतासरीन की याद में तकरीब से खिताब महंगा पड़ गया। सेहूनी कैदियों के अहले खाना की नेतन्याहू की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज और नारेबाजी। सेहूनी मुजाहिरीन का फौरी जंग बंदी और मगवियों की वापसी का मुतालबा। एहतजाज के बायस इसराइली वज़ीर आज़म को तकरीर रोकनी पड़ गई। 27वीं तरमीम भी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म और बिलावल में इत्तेफाक। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 27वीं तरमीम पर मौलाना, MQM और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आईनी और कानूनी माहिरीन तरमीम के लिए मुलाकात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। आज़म को घर भेजने का जो रास्ता है वो रुक जाएगा 26वीं तरमीम के बाद? इंशाल्लाह रुक भी जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक गया है। सिंध में अवाम के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में भी कैंसर से मुताल्लिक बहुत से काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरा वीकेंड मेरी मर्जी, जहां भी गुजारूं मेरा हक है। बिलावल साहब, ये बताइएगा, कल आप नए चीफ जस्टिस की तकरीबन खबरदारी में नहीं गए? मैं क्यों नहीं था? इस्लामाबाद में वीकेंड है, मेरा भी हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ गुजारना चाहूँ मैं गुजारूँ। वोट को इज्जतों के नाम पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम जमहूरियत और असम्बलियों से मायूस होते जा रहे हैं। महमूद खाना चकजई का कहना है कि असम्बली फ्लोर पर भी सिर्फ बातें की जाती हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क में इस वक्त जंगी माहौल है। जमहूरियत को हमारी कमजोरी समझा गया। पीपल्स पार्टी सिंध से वोट तो लेती है लेकिन कोई काम नहीं करती। बिजली, गैस, गंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस तरह रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के लोगों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि क्या तब्दीली होने जा रही है। जिनको जेलों में डालना था उन्हें KP हुकूमत में ओहदों पर फाइज किया गया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। कहा, चंद अफराद सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए KP काबीना में शामिल हुए। बाजोड़ में जिस DPO ने उन पर गोलियां चलाई, उसे पिशावर में SSP लगा दिया गया। PTI का हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक का आगाज और जुलूसों का फैसला। सियासी कमेटी ने मुल्क भर में जलसों की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पिशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी की जाएगी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के चार्ज संभालते ही बड़े फैसले। एक हफ्ते के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते के लिए 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। तो ये मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन था और हर एक ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी। वनडे और T20 की कमान संभालेंगे मोहम्मद रिजवान। सलमान अली आगा वाइट बॉल टीम के होंगे कप्तान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कर दिया ऐलान। रिजवान की बतौर कप्तान कामयाबी के लिए दुआ। कहा, पुराने वक्तों के हवाले से किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। हमारे पास टैलेंट है मगर आगे नहीं आ रहा, जिसके लिए काफ़ी काम करना होगा। बाबर आजम को असासा करार देते हुए उनको कप्तान न बनाए जाने की वजह भी बता दी।